फरहाना, गौरव, शहबाज, चाहती तो नहीं तानिया रहे, बट आई थिंक उसी जो भी उसका फेक या फनी कंट्रीब्यूशन रहा है उससे हो सकती है। और अमाल भी है, स्ट्रॉन्ग साइड है, बट अनफॉर्चुनेटली शो में सिर्फ स्ट्रॉन्ग और अग्रेसिव साइड ही बताया गया है। तो दुनिया मेरी सॉफ्ट और प्यार वाला साइड देख ही नहीं पाई है, जिसकी वजह से आई थिंक डिसीजन लिया था मैंने। तभी मैं बेड पर आई थी और फरहाना मेरे पास आकर, फरहाना मैं जब रो रही थी तब उसने कहा था कि निहल यही डिफरेंस है तुझ में और मुझ में, तूने जो किया है वो मैं कभी कर ही नहीं सकती ज़िंदगी में। क्योंकि और फरहाना को लगता है उसकी ऑब्जर्वेशन से कि शायद निहल को बसीर के लिए फीलिंग्स है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे और वही रिलेशन हमने बताया भी है ऑन द शो। वो बहुत ही फ्रेंडशिप वाला फ्रेंडली रिलेशन था। उसको आप और मैं अब बात कर रहे हैं, आप मुझसे एक सवाल पूछो, आपके सवाल का मैं जवाब दे रही हूँ, फिर आप किसी और सवाल पे जा रहे हो। बट मालती के साथ आप कन्वर्सेशन नहीं कर सकते। हम मालती से एक सवाल पूछेंगे, जब उसको लगेगा कि अब मैं इसका जवाब नहीं दे सकती, वो कोई और सवाल पूछना खुद शुरू कर देगी आंसर दिए बिना। हाय, स्टार्ट करें आसिम भाई? ओके, फर्स्टली वेलकम टू आवर चैनल यार। एंड आफ्टर बिग बॉस कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है बाहरी दुनिया में आकर। थोड़ा घर को मिस कर रही हूँ, बट फाइन। सबसे ज़्यादा मिस किसे कर रहे हैं आप बिग बॉस कंटेस्टेंट में से? फरहाना को 100%। वाह। बट जिस तरीके से इवेक्शन हुआ आपका और बसीर का, काफ़ी शॉकिंग था। और कहीं ना कहीं घर के ऑडियंस चाहते थे कि आप दोनों में से ही कोई जाए। इनफैक्ट फरहाना को चाहते थे, बट जिस तरीके से इवेक्शन हुआ, क्या उससे आप सेटिस्फाई हैं? गलत हुआ कि आपके साथ फेयर हुआ कि नहीं अनफेयर हुआ? यार एवरीथिंग इज फेयर इन बिग बॉस। एक मंत्रा लेकर चलना चाहिए सब लोगों ने। अभी फेयर है कि नहीं है ये तो आई थिंक दर्शक ही डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम तो सारे अपना अपना गेम खेल रहे थे, एग्जिस्ट कर रहे थे घर में, जो हम हैं वो बता रहे थे, जता रहे थे। सो बाहर आके तो जो मैंने जितने भी न्यूज़ आर्टिकल्स देखे हैं, जो भी लोगों की पर्सपेक्टिव्स जानी, उसमें लोगों ने मुझे ये कहा कि वो लोग तो शौक है। और काफ़ी ऑडियंसेस से भी मैं मिली जब बाहर ट्रैवल करती हूँ, तो वो भी कहते हैं कि इट वाज अ सैड एंड शॉकिंग इविक्शन, सो लेट्स बाय दैट। बट जिस तरीके से आपका इमेज रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्गली रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, चाहे वो लेटर के मामले में आपका एक पॉजिटिव दिखना, और जिस तरीके इवेक्शन हुआ, कहीं ना कहीं उसके जगह नीलम को लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। आई नो उनकी बॉन्डिंग अच्छी है तानिया के साथ, बट कहीं ना कहीं वो इतना टफ कंपटीशन नहीं देते हुए नज़र आ रही हैं। बट मैं आपसे जानना चाहूँगी निहाल, पूरी जर्नी देखती हैं आप बिग बॉस का, तो क्या लगता है, मतलब क्या मिला आफ्टर बिग बॉस की ये जर्नी, किस तरीके से आप देखती हैं? क्या मिला? सिर्फ नफरत मिली। जस्ट किडिंग, बट आई थिंक 29 years ऑफ माई लाइफ मैं मिस यूनिवर्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है मैंने, और मुझे बहुत प्यार मिला, इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा प्यार। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं बहुत गलत परसीव की गई हूँ। मेरा आई एम एन इमोशनल पर्सन, और मेरे पर्सनालिटी को बहुत सारे साइड्स हैं, बहुत सॉफ्ट और प्यार वाला साइड भी है, बहुत मोटिवेशनल साइड है, बहुत अग्रेसिव साइड भी है, स्ट्रॉन्ग साइड है। बट अनफॉर्चुनेटली शो में सिर्फ स्ट्रॉन्ग और अग्रेसिव साइड ही बताया गया है। तो दुनिया मेरी सॉफ्ट और प्यार वाला साइड देख ही नहीं पाई है, जिसकी वजह से आई थिंक जो भी हेट्रेड मिल रहा है या नफरत मिल रही है, बट दैट्स ओके, दैट्स व्हाट शो इज़ अबाउट। एक्सेप्ट करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो, और अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। सो वाह। एंड कहीं ना कहीं बिग बॉस में आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग फ्रेंड जो थी फरहाना, कहीं ना कहीं आपको बोल गई हैं, आप देख रही हैं एपिसोड, आपको मिस नहीं करिए, अब उनकी नई फ्रेंड बनी है तानिया मित्तल। कैसी लग रही है उनकी जोड़ी? बहुत ही मतलबी जोड़ी लग रही है मुझे वो अभी फिलहाल, क्योंकि तानिया की तरफ से ना उसकी तरफ से कभी नीलम को सच्चा प्यार था। वो हमेशा नीलम को एक पॉन की तरह यूज़ करती थी, एक प्यादे की तरह यूज़ करती थी, जनता तक अपनी कहानी पहुंचाने या अपने थॉट्स पहुंचाने, अपना गेम प्लान पहुंचाने, सिर्फ साथ रखती थी। काफ़ी बार, हर बार नीलम काम कर लेती थी उसका,
सो आई थिंक वो बहुत ही मतलबी दोस्ती रही तानिया की तरफ से नीलम के साथ भी और अब फरहाना के साथ भी। फरहाना को मैंने एक्चुअली जब शुरुआत में वो दोस्ती करने की कोशिश कर रही थी फरहाना से, मैंने तभी फरहाना को बोल दिया था कि फरहाना, मैंने कभी रोका नहीं था फरहाना को दोस्त बनाने से, क्योंकि मैं बहुत सिक्योर हूँ, मुझे पता है मैं क्या हूँ, मेरी दोस्ती क्या है, मुझे पता है मैं जिससे प्यार करती हूँ इंसान मेरे पास वापस आ जाता है। बट मुझे पता था कि कहीं ना कहीं फरहाना को तानिया यूज़ करेगी, बिकॉज फरहाना इज़ अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, तो तानिया लड़ नहीं पाती है, तो जब लड़ने की बातें आती है वो फरहाना को इस्तेमाल कर सकती है गेम में, और अब वही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरी वार्निंग वो पकड़ नहीं पाई थी फरहाना, बट आई एम श्योर फरहाना इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, शी नोज व्हाट शी इज डूइंग, सो ऑल सपोर्ट फॉर दैट। बट आप बहुत अच्छी फ्रेंड थी फरहाना का, पर फरहाना का जिस तरीके से कैरेक्टर उनका बाहर आ रहा है, एज अ ऑडियंस बात करो तो उनका पॉजिटिव एक होता है वो नहीं दिखता है, उनके में पूरा नेगेटिविटी ही दिखती है, क्योंकि 1% भी वो बिग बॉस के घर के अंदर अपना एक पॉजिटिव जो फेसेस हैं वो नहीं दिखाया उन्होंने। आप बहुत क्लोज थी, आपसे जानना चाहूँगी वो कैसी है? वो ऐसी है जैसी दिखा रही है। उसने मुझे आकर जब मैंने अशनूर की और बसीर की चिट्ठी पहुंचाने का डिसीजन लिया था एज अ कैप्टन, अपनी चिट्ठी त्याग कर, और मैं बाहर आकर बहुत रोई थी क्योंकि मुझे अपने लिए भी बुरा लगा था, बट वो एक बहुत हैवी डिसीजन लिया था मैंने। तभी मैं बेड पर आई थी और फरहाना मेरे पास आकर, फरहाना मैं जब रो रही थी तब उसने कहा था कि निहल यही डिफरेंस है तुझ में और मुझ में, तूने जो किया है वो मैं कभी कर ही नहीं सकती ज़िंदगी में, क्योंकि और फरहाना बहुत प्राउड है इस बारे में कि उसकी एम्पैथी सिलेक्टिव है, वो मेरी तरह उसको हर इंसान के लिए बुरा नहीं लगता, उसकी बहुत सिलेक्टिव एम्पैथी है, और उसने इस शो में भी ये कहा है कि मैं सेल्फिश हूँ और मैं ये गेम सेल्फिश तरीके से खेलना आई हूँ, एंड आई थिंक उसमें कुछ नेगेटिव नहीं होता, आप जैसे हो आप वो दिखा रहे हो, वो जैसी भी है वो वही दिख रहा है, और शी स्ट्रॉन्ग है। जिस तरीके से उन्होंने चिट्ठी को रैपअप किया था और उसके बाद जो भी सिनारियो हुआ, सबने उनसे फाइट किया, इवन अमाल उनके पेरेंट्स के ऊपर गए, वो भी पेरेंट्स के ऊपर गई, जिस तरीके से वो गार्डन में जाके रोई, कहीं ना कहीं ऑडियंस को उनकी आंसू नहीं दिखे, क्योंकि आई नो आप सिलेक्टिव हो फ्रेंड में या फिर किस हर एक चीज़ों में, बट कहीं ना कहीं दूसरे के इमोशन भी देखना इम्पोर्टेंट 100% देखना बहुत ज़रूरी है। और मैं चिल्ला चिल्ला के घर में मुझे जब भी कोई भी बसीर हो या कुनिका जी हो या अमाल हो, कोई भी आकर कहता था कि चुड़ैल है वो, नागिन है, देख कैसे बैठी है ये वो, तो मुझे कभी भी उसमें वो नेगेटिव इंसान नहीं दिखता था। मुझे उसके अंदर एक 5 साल का बच्चा बैठा हुआ दिख रहा था, और मैंने ये कहा भी है शो में, जो शायद दिखाया नहीं हो, कि आप लोगों को उसमें चुड़ैल, नागिन, एनाबेल ये सब दिखती है, बट मुझे वो 5 साल का बच्चा दिखता है। तो मेरा प्यार, तो जब तक वो अपनी नेगेटिविटी मुझे या अपने टॉक्सिक ट्रेट्स मुझे नहीं दिखाती, तब तक मैं तो उससे प्यार करती रहूँगी। तो आई थिंक सब हर इंसान को इमोशंस नहीं दिखते, बट जिनको दिखते हैं उनको दिख जाते हैं, और मुझे दिखते थे, और इसलिए शायद हमारा बॉन्ड भी उतना स्ट्रॉन्ग था जब तक लोगों ने उसे तोड़ने की कोशिश नहीं की, जब तक मेकर्स ने भी उसे तोड़ने की कोशिश नहीं की। नेहा, ट्रायंगल की बात करूं तो जिस तरीके से बशीर के साथ आपका फ्रेंड रिलेशनशिप बना, फिर फरहाना को उससे पहले बना, फिर आपसे क्लोज हुए, वो काफ़ी रील वायरल हुई जो क्लिपें कट रही थी आप दोनों की, मैं आपसे जानना चाहूँगी वो फ्रेंड गुड फ्रेंड रिलेशन था या फिर एक लव ट्रायंगल दिखाने की कोशिश किया जा रहा? नहीं, वो क्लियरली मेरी तरफ से फ्रेंडशिप ही थी। बसीर और मैं एक दूसरे को बाहर से 1-2 बार मिल चुके थे, ज़्यादा जानते नहीं थे, बट 1-2 बार मिल चुके थे, और शुरुआत से ही जब फरहाना नहीं भी थी घर में, तो मेरी और बसीर की बॉन्डिंग रही है। अब होता ये था कि हम 2 स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स हैं, तो हमारे काफ़ी डिफरेंसेस होते थे, जिसकी वजह से हमने कुछ दिनों बात नहीं की, कभी तो हफ्ते बात नहीं की है, बट जब भी हम वो स्पेस में, हेड स्पेस में आते थे कि हम चीज़ें सॉर्ट कर ले, वो कम्युनिकेट करके सॉर्ट करके चीज़ें ठीक कर लेते थे। लेटली निकलने से 2 हफ्ते पहले मेरी और बसीर की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई थी, जिसकी एक्चुअली स्पार्क कहीं ना कहीं फरहाना ने ही स्टार्ट की थी। तो वो ट्रायंगल तो नहीं था, क्योंकि मैंने फरहाना और बसीर दोनों को बिठा के पूछा था कि भाई डू यू लाइक हर, डू यू लाइक हिम, वो नो में ये हुआ था, कंक्लूड हुआ था। फिर 2 दिन बाद फरहाना ने अपने मन की बात ये कही कि फरहाना को लगता है उसके ऑब्जर्वेशन से कि शायद निहल को बसीर के लिए फीलिंग्स है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, और वही रिलेशन हमने बताया भी है ऑन द शो
वो बहुत ही फ्रेंडशिप वाला फ्रेंडली रिलेशन था, कोई लव एंगल कोई ट्रायंगल कुछ भी नहीं था। अर्जुन अभिषेक के बारे में जानना चाहूँगी, अभिषेक एंड सॉरी अशनूर, इन दोनों जन का जिस तरीके से अशनूर के पेरेंट्स से हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा ये मेकर्स का प्लानिंग है उनकी जोड़ी दिखाना, या फिर बाहर जिस तरीके से लोग देख रहे हैं वो सब मेकर्स का प्लानिंग है। बट आपसे जानना चाहूँगी, आप घर में रहे हो, क्या लगता है दोनों को देख के? नहीं, ये मेकर्स का प्लान नहीं है, ये मतलब कुछ तो है, उन दोनों का ही प्लान है, क्योंकि 24 मैं ये नहीं कहूँगी ये लव एंगल है। आपको ज़्यादा पता होगा, आप बातचीत सुनते होंगे उनकी बाहर से, बट 24 घंटे लिटरली आप एक ही इंसान के साथ अगर रह रहे हो, मतलब अगर हम लेट्स से 14 घंटे जाग रहे हैं, उसमें से 10 घंटे अभिषेक और अशनूर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो फिर मुझे नहीं पता इसमें मेकर्स क्या कर सकते हैं। उनको अलग तो नहीं दिखा सकते, अभिषेक की शक्ल हटा के मेरी तो नहीं डाल सकते इसमें, बट लिटरली वो लोग 10 घंटे साथ में रहते, फिर 1-2 घंटे कहीं उन्होंने ग्रुप के साथ बिता लिया तो, बट या दैट्स आई मीन दिस इज व्हाट अभिषेक एंड अशनूर आर ऑन। एंड अमाल और तानिया का क्या बॉन्डिंग है? तानिया पूरी कोशिश कर रही है, बट अमाल की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि तब अमाल तो खुद किसी के इंतज़ार में बैठे हैं जिनसे उसने इंतज़ार करने भी कहा है, तो या तानिया पूरी कोशिश कर रही है, 3rd वीक से कोशिश कर रही है। मालती के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइट हुई थी फरहाना का, आप भी थोड़े बीच में थे, तो उनको लेकर क्या लगता है कि मालती पहले से प्रिपेयर होके जो चीज़ें कर रही हैं, थोड़ी अलग अलग हरकतें, जैसे कि विराट कोहली अब चिकन नहीं खाता है, ये सब बातें करना, ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस चला जाता है, तो सब प्लानिंग है या फिर वो ऐसे ही? नहीं, मालती थोड़ी उसको, हाँ उसको, आप और मैं अब बात कर रहे हैं, आप मुझसे एक सवाल पूछो, आप इस सवाल का मैं जवाब दे रही हूँ, फिर आप किसी और सवाल पे जा रहे हो, बट मालती के साथ आप कन्वर्सेशन नहीं कर सकते। हम मालती से एक सवाल पूछेंगे, जब उसको लगेगा कि अब मैं इसका जवाब नहीं दे सकती, वो कोई और सवाल पूछना कुछ शुरू कर देगी आंसर दिए बिना, फिर हम सोचेंगे चलो उस सवाल का हम जवाब दे दें, तो उनको लगेगा कि यार ये तो सही से जवाब दे रही है, तो मैं हार जाऊंगी इस कॉन्वर्सेशन, फिर वो कोई और कॉन्वर्सेशन स्टार्ट। सो उसके कॉन्वर्सेशन करने का कोई लिंक नहीं है, कोई फ्लो नहीं है, कुछ भी बातें करती है। उस दिन भी जैसे जब विराट कोहली की बात उन्होंने कही, तो पूरा घर उनके अगेंस्ट था, क्योंकि उनकी वजह से हमारा राशन गया था, 11 आइटम्स गए थे राशन के, तो मैं उनसे लड़ रही थी उस बात पे कि तुम्हारे वजह से 11 आइटम गए, बहुत इंपॉर्टेंट आइटम्स गए थे, और उसमें से चिकन भी एक था। तो उनकी आदत है, वो झगड़े से उठकर निकल जाती है जवाब दिए बिना, तो अंदर गई, उन्होंने 5 मिनट प्रोसेस किया मैं इसमें क्या बोल सकती हूँ, और वो बहुत ही बेहुदा पॉइंट लेकर बाहर आई कि विराट कोहली चिकन के बिना सर्वाइव करते। वो इट्स अबाउट चॉइस, आप किसी को अपनी चॉइस इन्फोर्स नहीं कर सकते। अगर मैं नॉनवेज खाती हूँ तो मैं नॉनवेज खाती हूँ, विराट कोहली नहीं खाती तो नहीं खाते, आप उनको जाकर खाना नहीं बोल सकते और मुझे बोल नहीं सकते कि आप छोड़ दो, इट्स अ पर्सनल चॉइस। बट क्योंकि वो थोड़ी सी क्रैक है, उनको इस चीज़ समझ नहीं आई ये कैसे रखा जाए और क्या बात की जाए, तो जब वो ये बोलने भी आई बाहर, सब लोग हंसने लगे उस पर कि बहुत ही अननेसेसरी चीज़ आपने शो पर कही है। जीके की बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्गली अपनी पॉइंट रखते हैं, और जब भी फाइट होता है तो अनदर कंटेस्टेंट्स को कहते हुए भी दिखे कि जिसको जो करना है कर लो, मैं यही रहने वाला हूँ। तो कहीं ना कहीं ऑडियंस का ऐसा कहना है कि क्या पहले से ही साइन वाइन करा कर आए हैं कि विनर की ट्रॉफी लेफ्ट वही करने वाले हैं? अगर ऑडियंस का ऐसा कहना है तो फिर होगा और क्या। अब वो है कुछ गौरव खन्ना को आई थिंक 7 हफ्ते सलमान सर ने हर वीकेंड के बारे में उनसे पूछा है कि गौरव आप कुछ कर क्यों नहीं रहे, क्यों ना, पर अगर 7 हफ्ते बाद भी वो घर में है टिके, और अगर 9वें हफ्ते बाद भी उनका ये कॉन्फिडेंस है कि मैं यही रहूँगा, कुछ जो करना है कर लो, तो हो सकता है ये बहुत दर्द होगा पर क्योंकि इतना करके भी आज हम बाहर बैठे और गौरव खन्ना अंदर बैठे, बट ठीक है। टॉप 5 में किसे देखती है नेहा? फरहाना, गौरव, शहबाज, चाहती तो नहीं तानिया रहे, बट आई थिंक उसी जो भी उसका फेक या फनी कंट्रीब्यूशन रहा है उससे हो सकती है, और अमाल। क्या बात है। एंड लास्टली ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस जितना भी प्यार आपने मुझे दिखाया है, जताया है ऑनलाइन, थैंक यू फॉर दैट। इतना ही कहना चाहूँगी कि आप एक कंटेस्टेंट से प्यार करते वक्त दूसरों को नफरत ना करें, बस एक को ही सपोर्ट और प्यार दिखाते जाए, उससे उनका बेटर होगा। थैंक यू सो मच।